अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। हरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर नज़ल पॉलिश के लिए। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लेमना माइनर जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, चलिए बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लेमना माइनर जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर नेज़ल पॉलिश के लिए। तो बात करते हैं कि नेज़ल पॉलिश में किस तरह से ये आपको फ़ायदा देती है और नेज़ल पॉलिश किस उम्र में होता है। नेज़ल पॉलिश जो होता है फ्रेंड्स, खासकर ये यंग एज में होता है, 16-17 के बाद होता है, 30 से पहले पहले होता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो है ये मर्दों को होता है और 30 साल से पहले पहले की उम्र में नेज़ल पॉलिश होता है। नेज़ल पॉलिश के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? नेज़ल पॉलिश जो होता है ये आपके मतलब कि आपको जब सांस लेने में परेशानी होती है, आपकी नाक में मस्सा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है लेमना माइनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेमना माइनर का इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है? जैसे आपके नाक में या नोज़ में पॉलिप्स हो गया, नेज़ल पॉलिप जिसको कहते हैं, भी लेफ़्ट साइड पे भी होता है या राइट साइड पे भी, किसी तरफ भी हो सकता है नेज़ल पॉलिप। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जिससे कि आप जब रात को लेटते हैं तो आपकी सांस ज़्यादा रुकती है, मतलब लेटने से आपकी सांस का रुकना, या वैसे चलने फिरने में रुकती है, लेकिन जब आप लेटेंगे तो आपको सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होगी। जहाँ लोगों का में यानी कि बहुत ज़्यादा रश होगा तो उसमें भी आपको सब घुटन का एहसास होगा। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मतलब नेज़ल पॉलिश जब आपको हो गया, मतलब कि आपकी नाक के अंदर ग्रोथ हो गई है, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे, यानी कि एक मस्सा सा जैसा हो जाता है, मस्सा टाइप का आपको दिखेगा। आप इसको मतलब नाक को आप जब ऊपर करके देखेंगे, इसके अंदर लाइट या टॉर्च की मदद से आप जब देखेंगे तो आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी, एक मस्सा नज़र आएगा, एक दाना जैसे नज़र आएगा, यानी कि ओवर ग्रोथ होने लगती है। इसको कहते हैं नेज़ल पॉलिश। और नेज़ल पॉलिश वालों को क्या क्या शिकायत होती है, क्या क्या तकलीफ़ होती है? नेज़ल पॉलिश जिनके हो जाता है उनको सांस लेने में बहुत परेशानी का सामना होता है, ख़ासकर जब वो लेटते हैं तो उनको सांस लेने में परेशानी होती है, फिर उनको मुंह खोल के सांस लेनी पड़ती है। चलते फिरते भी इनको सांस लेने में परेशानी होती है। और बाज़ औक़ात इनको नेज़ल पॉलिश होता है, उनको छींके या पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, यानी पानी नाक से बहुत ज़्यादा बहता है और बहुत ज़्यादा, यानी कि फिर उनको जैसे लगता है कि नज़ला आ रहा है, लेकिन बिल्कुल एकदम पतला पानी उनको बहुत ज़्यादा बह रहा है। छींके बहुत ज़्यादा आएंगी जिनको मतलब नेज़ल पॉलिश की शिकायत होती है। नेज़ल पॉलिश के अंदर जो होते हैं आपको या तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, लॉस ऑफ स्मेल हो जाते हैं, मतलब कि आपको किसी किस्म की बू का एहसास नहीं होगा, या फिर आपको एक अजीब सी बू आएगी, अजीब सी बदबू आएगी। किसी भी चीज़ को आप जब सूंघने की कोशिश करेंगे उसमें एक सड़न सी बदबू आएगी, मतलब आप किसी भी किस्म की बू को सूंघेंगे तो आपको एक ही जैसी बू महसूस होगी और बहुत ही बुरी बदबू का एहसास होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे नाक के अंदर कोई चीज़ सड़ रही है, ऐसी गंध आपको महसूस होगी। या फिर आपको जो है नेज़ल पॉलिश में किसी बू का एहसास ही नहीं होगा, मतलब आप सूंघेंगे तो आपको बू या खुशबू किसी किस्म की अच्छी या बुरी बू का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ स्मेल की यानी कि आपको शिकायत हो जाएगी। या फिर आपको बहुत ही गंदी और सड़न जैसी बू आएगी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही है। आप कोई अच्छी चीज़ भी सूंघेंगे लेकिन आपको बुरी सी स्मेल का एहसास होगा। तो इस तरह की कंडीशन होती है मतलब नेज़ल पॉलिश में। तो लेमना माइनर जो होती है इस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, मतलब आप लेटते हैं तो आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है और बाज़ औक़ात इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि आपकी नाक से ब्लड आने लगता है, खून जारी हो जाता है, जिससे अक्सर लोग समझते हैं कि नक्सीर फूट गई, लेकिन वो नेज़ल पॉलिश की वजह से भी होता है कि ब्लड का आना, मतलब जब और ग्रोथ होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है, तो फिर उसमें जो है फिर ब्लड भी आने लगता है। ऐसे कॉजेज़ क्या हैं ये अननोन है आजकल, मतलब इसके को कॉज आज तक या रीज़न क्या है, इसकी वजह आज तक यानी कि मालूम नहीं हो सकी है कि मतलब कि क्यों होता है, लेकिन ज़्यादातर यंग एज में होता है। लेकिन इसका एक सिम्टम्स ये भी होता है कि आपका मैदा बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब रहता है, या बहुत ज़्यादा जो लोग खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा यानी खाने के शौकीन होते हैं, मिर्च मसालेदार ग़िज़ा मुरक्कब ग़िज़ाएँ खाते हैं, उनको भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है और ज़्यादातर यंग एज में होती है। या फिर ये जो है पेरेंट्स में से किसी को हो, यानी कि आपके मादर फादर में से किसी को हो, यानी आपके वालिद को हो या वालदा को हो या दादा को हो या दादी को हो, यानी कि ये फैमिली वाइज भी चलती रहती है। मतलब फैमिली में अगर किसी को है तो फिर उनके बच्चों में भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। तो ये मतलब लेकिन इसके कॉजेज जो है वो अननोन है तकरीबन,
इसमें ज़रूरी नहीं कि क्या वजह है इसमें होने की, ये नहीं कह सकते। लेकिन ज़्यादातर जो ये या तो आपके वालिद को यानी कि वालिदा को यानी मदर में से व फादर में पेरेंट्स में से किसी को होगी, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है या बहुत ज़्यादा आप मोरक्कन ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो उन लोगों को भी यानी कि इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है नेज़ल पॉलिप्स की। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो लेमना माइनर का इस्तेमाल करें। लेमना माइनर जो होती है नेज़ल पॉलिप्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको रात में सांस लेने की परेशानी का सामना है, आप जब लेटते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आप रश वाली जगह पे जाते हैं तो आपको सांस लेने की तकलीफ़ होती है, आपको बुरी सी एक बदबू सा एहसास होता है, अजीब सी सड़न का एहसास होता है, आप कोई भी चीज़ सूंघते हैं या फिर आप बिल्कुल ही आपको किसी भी किस्म की खुशबू का एहसास नहीं होता है, तो आप लेमना माइनर का इस्तेमाल करें। तो आपने लेमना माइनर को किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है ये जान लेते हैं। आपने लेमना माइनर को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये 2 ड्रॉप आपने सुबह में लेने और 2 ड्रॉप आपने शाम में लेने हैं। आपने सिर्फ 2 ही यानी कि डोज लेनी है दिन में। याद रखें, आपने सुबह इस्तेमाल करना है और रात में इस्तेमाल करना है। 2 करते डायरेक्ट आपने अपनी टंग पे लेना है। 200 पोटेंसी लेमना माइनर का आपने यूज़ करना है। कम से कम इसको 2 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है नेज़ल पॉलिप्स में आराम देखने को मिलेगा। तो लेमना माइनर का जो यूज़ होता है ये नेज़ल पॉलिप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कम से कम 2 महीने आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।